वैसे मेवात के मुसलमान सिर्फ गांधी जी के दिल में ही नहीं बसते थे, बल्कि आजादी के समय मेवाती मुस्लिम जिन्हें मेव कहा जाता है, मेवाती मुस्लिम मेव, वो कुछ समय के लिए दिल्ली में हो रही राजनीति के केंद्र में आ गए थे। कहानी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। उस समय के देश के 4 बड़े नेता गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेवाती मुसलमानों से जुड़े मुद्दे को सुलझाने में लग गए थे। 5 सितंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने देश के गृह मंत्री सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी मैं लेकर आया हूं, आज डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। अब इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, मैं पढ़ूंगा। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछली रात 500 मेव मुसलमानों की भीड़ करोलबाग आई। उन्होंने गलियों में प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद सेना की टुकड़ी पहुंची और वो तितर बितर हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है। इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग, हिंदू और सिख, इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग को हमले की आशंका है। मुझे समाचारों से यह पता चला है, ये चिट्ठी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, कि इन मेव लोगों को पश्चिम पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, भेजने का प्रस्ताव है। किनको भेजा जाए, इनका प्रस्ताव है कि जितनी जल्दी ऐसा हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि उतना ही बेहतर होगा, लेकिन जब तक के लिए इन्हें जामा मस्जिद या हिंदू इलाकों से अलग स्थानों पर रखा जाए। तनावपूर्ण हालात है उस वक्त। यदि शहर में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो स्थिति पर काबू पाना कठिन हो जाएगा। ये चिट्ठी जो है, ये इस वक्त जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिट्ठी है, ये चिट्ठी सेलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1945-50 के वॉल्यूम, ये है 4 और पेज नंबर है 338, 337, 338, ये उसमें 337, 338 में प्रकाशित हुई है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखा है उससे ऐसा प्रतीत होता है, देखिए, कि वो मेव मुसलमानों को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजने के पक्ष में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी ने वो रखना चाह रहे थे, उन्होंने बोला आप मत जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भेजना चाह रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो पेज नंबर 338 पर है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं। पटेल ने क्या लिखा सुनिएगा। मुझे मेव शरणार्थियों के 3 कैंपों से शहर की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गंभीर खतरे का एहसास हुआ है। पटेल, हम कोशिश कर रहे हैं कि सेना के ट्रकों द्वारा इन मेव लोगों को पश्चिम पंजाब यानी कि पाकिस्तान के पंजाब भेज दिया जाए। पटेल, जामा मस्जिद मेव शरणार्थियों से भरी पड़ी है और वहां की स्थिति असंतोषजनक है। ऐसी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और यहां और लोगों को लाने का अर्थ खतरे को बढ़ाना हुई है। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में मुसलमानों को लेकर ये चिट्ठियां, जो इस वक्त मेरे हाथ में, सितंबर 1947 में लिखी गई थी। लेकिन खुद मेवात के लोगों के मुताबिक 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी घसेरा गांव पहुंचे। उन्होंने वहां के मुसलमानों को भारत में ही रहने के लिए मना लिया। सरदार पटेल द्वारा जो चिट्ठियां 1945 से 50 के बीच लिखी गई, उन्हीं में से कुछ को पढ़कर यह भी पता चलता है कि पटेल मेवों और अन्य जातियों के लोगों के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर चिंतित थे। 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद पाकिस्तान जा चुके कई मुसलमान वापस भारत लौटने लगे। अब यह बहुत दिलचस्प है, सुनिएगा क्या हुआ। 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद पाकिस्तान जा चुके कई मुसलमान वापस भारत लौटने लगे थे, जिनमें मेव भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू और उनके कई सहयोगी इन्हें वापस मेवात में बसाना चाहते थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा का प्रस्ताव था। ये बात तब देहरादून में स्वास्थ्य लाभ ले रहे सरदार पटेल को पता लगी तो वो गुस्सा हो गए। सिलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम 6 के पेज नंबर 383 और 384 पर राजेंद्र प्रसाद को लिखी एक उनकी चिट्ठी है, जिसमें पटेल लिखते हैं कि जहां तक मेवों का सवाल है, अलवर और भरतपुर में हमारी जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि पिछले साल 1947 के मार्च और मई में, यह बताया गया कि 1947 के मार्च और मई में मेवों का जो विद्रोह हुआ था वो एक सुसंगठित प्रयास था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के समर्थन में मेव एक अलग मेविस्तान बनाएंगे। सरदार पटेल, इस बगावत को मुस्लिम लीग ने प्रेरित किया था। डायरेक्ट एक्शन के लिए मुस्लिम लीग ने उन्हें हथियार, गोला बारूद की आपूर्ति भी की थी। ये सारी चीजें सामने हैं, आपके सामने है, डॉक्यूमेंटेड है।